वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, रेपो रेट बढ़ने से लोन होगा महंगा। बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक आरबीआई के नीतिगत दरों में शुक्रवार को 0.5% की बढ़ोतरी के साथ अब दरें कोरोना महामारी के पहले के स्तर को पार कर गई है। रिजर्व बैंक के इस फैसले से घर, कार और अन्य प्रकार के कर्ज महंगे हो जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं की मासिक किस्त यानी ईएमआई बढ़ने तय है। चालू वित्त वर्ष की चौथी मौद्रिक नीति समीक्षा में लगातार तीसरी बार नीतिगत दर बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर 2022-23 में अब तक रेपो दर में 1.4% की वृद्धि की जा चुकी है। साथ ही मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने नरम नीतिगत रुख को वापस लेने पर ध्यान देने का भी निर्णय किया है। दूसरी बड़ी खबर, सीएम दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को नई दिल्ली रवाना हुए हैं। सीएम सोरेन दिल्ली में कला संस्कृति से संबंधित बैठक के अलावा उन्हें 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक में शिरकत करना है। हालांकि सीएम सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह की अटकलें भी तेज हैं। उन्होंने दिल्ली दौरे को मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में फेरबदल की चर्चा अधिक हो रही है। हालांकि एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि कांग्रेस 15 अगस्त के पहले फेरबदल से बच सकती है, क्योंकि पार्टी महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर हमलावर है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पार्टी का काफी जोर है। माना जा रहा है कि सीएम सोरेन के दिल्ली दौरे के क्रम में उनकी मुलाकात कांग्रेस के वरीय नेताओं से भी हो सकती है। इस दौरान पिछले दिनों कोलकाता में करीब 49 लाख रुपए कैश के साथ कांग्रेस के 3 विधायकों की गिरफ्तारी से उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार विमर्श हो सकता है। इधर झारखंड के उर्दू स्कूलों का मामला लोकसभा में गूंजा। झारखंड के कई सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी देने और स्कूल का नाम बदलने का मुद्दा पिछले कई दिनों से छाया हुआ है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को लोकसभा में इस मामले को उठाते हुए दावा किया कि झारखंड में 1800 स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी हो रही है। निशिकांत दुबे ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाते हुए कहा कि इस मामले की जांच एनआईए से कराई जाए ताकि कड़ा संदेश जाए। निशिकांत ने संसद में कहा कि किसी भी कीमत पर इस्लामीकरण के ऐसे प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में हो रहे इस्लामीकरण की ओर ध्यान दिला रहा हूं। राज्य के कुछ जिलों में जनसंख्या का संतुलन बदल गया है। बांग्लादेश निकट होने से ऐसा हो रहा है। अचानक देखने में आया कि झारखंड में 1800 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने अपने नाम में उर्दू शब्द लगा लिया है। इन स्कूलों में रविवार की छुट्टी नहीं होती, बल्कि शुक्रवार को छुट्टी हो रही है। उन्होंने कहा कि उर्दू लिखने वाले स्कूल गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, साहिबगंज समेत राज्य के कई जिलों में हैं। अगली बड़ी खबर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में होगी 217 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया परिणाम। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी कर दी है। इस सूची में सामान्य श्रेणी के 101, अनुसूचित जनजाति के 33, अनुसूचित जाति के 23 और बीसी 1 के 20, बीसी 2 के 15, आर्थिक रूप से पिछड़े श्रेणी के 3, आर्थिक रूप से पिछड़े श्रेणी के 22 अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं। आयुष निदेशालय ने आवेदन मंगाने के बाद अभ्यर्थियों के अकादमिक अंकों के आधार पर यह मेधा सूची जारी की है। इसके साथ ही 167 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी जारी की गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में आगामी 6 दिनों तक होगी बारिश। खबर के मुताबिक झारखंड में अगले 6 दिनों तक बारिश होगी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को यह पूर्वानुमान जारी किया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें कहा गया है कि 6 अगस्त से 11 अगस्त तक राज्य में बारिश होगी। इसमें कहा गया है कि 6 अगस्त को राज्य में कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की प्रबल संभावना है। इसी तरह 7 से 11 अगस्त तक हर दिन बारिश की संभावना जताई गई है। कहा गया है कि 7, 8 और 9 अगस्त को झारखंड में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। वहीं 10 और 11 अगस्त को भी हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपनी चेतावनी में कहा है कि 6 अगस्त को मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। वहीं 8 अगस्त को राज्य के दक्षिणी भाग यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 9 अगस्त को दक्षिणी तथा मध्य रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ भागों में कहीं कहीं बारिश। इधर जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चाकुलिया में शुक्रवार को कोरोना का जांच अभियान चलाया गया।
कुल 141 छात्राओं का कोरोना जांच की गई, जिसमें 18 छात्राएं कोरोना संक्रमित मिले हैं। इससे पहले 3 अगस्त को भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कोरोना जांच अभियान चलाया गया था। उस दौरान एक टीचर समेत 17 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई थी। केजीबीवीबी ने कोरोना संक्रमितों की संख्या अब कुल 35 हो गई है। इधर मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले पंचायत स्वयंसेवकों को पुलिस ने रोका, अस्थायीकरण की कर रहे मांग। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर यूनिवर्सल पेंशन योजना तक में पंचायत स्तर पर सहयोग करने वाले स्वयंसेवकों ने शुक्रवार को 3 सूत्री मांग को लेकर मोरहाबादी से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे। मोरहाबादी में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़े स्वयंसेवकों को राजभवन के पास पुलिस ने रोक दिया। यहां आंदोलित पंचायत स्वयंसेवकों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। पंचायत स्वयंसेवकों की मांग है कि उन्हें भी सरकार मानदेय दे। इसके साथ साथ पंचायत सचिवालय का नाम बदलकर पंचायत सहायक किया जाए तथा सेवा अस्थायी की जाए। इसके साथ साथ स्वयंसेवक चाहते हैं कि हर पंचायत सचिवालय भवन में स्वयंसेवकों के लिए एक अलग से कमरा दिया जाए। अगली बड़ी खबर, चतरा में सनकी प्रेमी ने मां के साथ सो रही नाबालिग लड़की पर तेजाब फेंका, दोनों की हालात गंभीर। चतरा हंटरगंज थाना क्षेत्र में एक सनकी प्रेमी ने नाबालिग और उसकी सो रही मां पर एसिड से हमला कर दिया। मामला डाहा पंचायत अंतर्गत डेवो गांव का है। एक तरफा प्यार में पागल सनकी प्रेमी ने प्रेमिका और उसकी मां के ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिससे मां और बेटी गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों ने आनन फानन में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इधर राजभवन का घेराव करने पहुंचे झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता गिरफ्तार। देश भर में कमरतोड़ महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और खस्ताहाल आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन शुक्रवार को किया जा रहा है। झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी इसको लेकर रेस नजर आ रही है। शुक्रवार को अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत पार्टी के नेता राजभवन घेराव करने पहुंचे। यहां पर सुरक्षा बलों द्वारा झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत विधायक और भारी संख्या में कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। इधर रांची में बीजेपी का तिरंगा यात्रा, बाबुलाल मरांडी, सीपी सिंह समेत कई नेता हुए शामिल। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका पर पुष्पांजलि के बाद भाजपा नेताओं ने इसकी शुरुआत की। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय का नारा लगा रहे पूर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी सहित पार्टी के विधायक और नेता इस दौरान देश की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर लोगों को बधाई दी। इधर गोड्डा वायरल वीडियो पर शिक्षा मंत्री ने पूछा कि कर दें सस्पेंड मास्टर साहब को। बच्चा बोला, हाँ यही ठीक रहेगा। झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित एक सरकारी स्कूल की दुर्दशा का वीडियो बनाकर वायरल करने वाले छोटे से बच्चे को शिक्षा मंत्री ने खुद कॉल किया। मंत्री ने उससे फोन पर बात की और साथ ही साथ स्कूल की बदहाली के लिए 2 शिक्षकों को जिम्मेदार मानते हुए तत्काल कार्यमुक्त करने का आदेश दे दिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने जब बच्चे से पूछा कि मास्टर साहब को सस्पेंड कर दें, तो उसने कहा, हाँ यही ठीक रहेगा। मामला गोड्डा जिले के महागामा स्थित भिकियाचक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय का है। यहाँ एक बच्चे ने रिपोर्टर बनकर स्कूल की दुर्दशा का वीडियो बनाया और उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। गुरुवार की रात 6ठी कक्षा के इस छात्र से सरफराज से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने फोन पर बात की। अगली बड़ी खबर, विधायकों से सीआईडी राज उगलवाने में जुटी। झारखंड सरकार गिराने की साजिश से जुड़े कैश कांड में पश्चिम बंगाल की सीआईडी कांग्रेस से निलंबित तीनों विधायकों से राज उगलवाने में जुटी है। तीनों गिरफ्तार विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप से सीआईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच तीनों विधायकों ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। तीनों ने याचिका पर त्वरित सुनवाई का आग्रह किया है। हाईकोर्ट ने इनकी याचिका स्वीकार कर ली है और इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। तीनों विधायकों ने याचिका में बताया है कि उनके पास से 49 लाख रुपए मिले थे, लेकिन पैसों के स्रोत के संबंध में आयकर विभाग से जांच नहीं कराई गई। आनंद फानन में बंगाल पुलिस ने इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तीनों विधायकों ने याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज केस राजनीति से प्रेरित है। तथा कि इससे पहले बंगाल सीआईडी की जांच में यह दावा किया गया था कि तीनों विधायकों में से 2 ने 21 जुलाई को भी कोलकाता में शेयर कारोबारी महेंद्र अग्रवाल से 75 लाख रुपए की वसूली की थी। वहीं इनकी जमानत याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में 8 अगस्त को सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर, पिंटू से तीसरे दिन भी पूछताछ, बच्चू 6 दिन की रिमांड पर।
ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से लगातार तीसरे दिन भी 7 घंटे पूछताछ की। शुक्रवार को अभिषेक करीब 12:15 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे और देर शाम करीब 7:15 बजे बाहर निकले। ईडी ने पंकज मिश्रा के करीबी भगवान भगत से भी पूछताछ की है। इस बीच बच्चू यादव को ईडी ने 6 दिन की रिमांड पर लिया है। जानकारी के मुताबिक तीसरे दिन अभिषेक से पंकज मिश्रा से कारोबारी संबंध, रजिस्टर्ड कंपनियों में निदेशक होने समेत अन्य बिंदुओं पर पूछताछ की गई है। अवैध खनन से जुड़े पहलू पर भी सवाल किए गए हैं। हालांकि उनके खिलाफ कोई खास साक्ष्य नहीं मिला है। अगली बड़ी खबर, रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। रांची के सांसद संजय सेठ ने शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने मंत्री से केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP कांके के रीडेवलपमेंट के लंबित पड़े प्रस्ताव को जल्द मंजूरी प्रदान करने की मांग की। सांसद ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र देकर बताया कि CIP देश का सबसे पुराना मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में कार्य करने वाला केंद्रीय संस्थान है। यहाँ विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्या से ग्रस्त लोगों का इलाज OPD तथा इंडोर में किया जाता है। वहीं राज्य के पिछड़ेपन का मुद्दा जयंत ने उठाया। भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने संसद में झारखंड के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि विकास के कई मानकों पर राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य अपने लोगों को अनुसंधान, अवसर और कौशल विकास मुहैया कराने में विफल है। झारखंड में सिर्फ 7-8 नए स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं। केंद्र सरकार निर्देश के राज्य सरकार अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करे। अगली बड़ी खबर, राज्य में सुखाड़ की स्थिति, आपदा के पास फंड मात्र 200 करोड़। सरकार के पास सूखे से निपटने के लिए फिलहाल वित्तीय कार्य योजना का अभाव दिखाई देता है। उम्मीद की जा रही थी कि पहले अनुपूरक बजट में सरकार इसके लिए आपदा विभाग को अतिरिक्त पैसा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान में आपदा विभाग के खजाने में मात्र 200 करोड़ रुपए हैं। ऐसे में सूखे से निपटने के लिए केंद्रीय सहायता मिलने के पहले सरकार को किसानों के लिए अपने खजाने से व्यवस्था करनी होगी। बता दें कि झारखंड छायावृष्टि वाला राज्य है। 80 खेती वर्षा पर आधारित है। राज्य निर्माण से लेकर अब तक लगभग 10 बार झारखंड सूखे से प्रभावित हुआ है। इन 22 वर्षों में सूखा से निपटने तथा समुचित जल प्रबंधन के लिए योजनाबद्ध तरीके से कोई काम नहीं किया गया। किसान पूरी तरह से बारिश पर आश्रित हैं। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें भी 182.61 करोड़ रुपए पुलिस विभाग को दिया गया है। ज्ञात हो कि सुखाड़ की घोषणा की नियमावली में उल्लिखित है कि जून और जुलाई माह में सामान्य वर्षापात में घोर कमी तथा बुआई क्षेत्र में महत्वपूर्ण कमी हो तो राज्य सरकार को शीघ्र सुखाड़ की घोषणा कर देनी होती है। वहीं झारखंड के राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश और आदित्य साहू ने गुरुवार को झारखंड में सुखाड़ का मुद्दा राज्यसभा में उठाते हुए झारखंड में स्पेशल टीम भेजने की मांग की है। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू ने राज्यसभा के शून्यकाल में झारखंड में व्याप्त सुखाड़ के मुद्दे पर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। सांसद दीपक प्रकाश ने आदित्य साहू के सवाल पर एसोसिएट करते हुए केंद्र सरकार से झारखंड में सुखाड़ पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। अगली खबर, आदिवासी समुदाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा महुआ मांझी। झामुमो कोटे से नवनिर्वाचित सांसद बनी महुआ मांझी ने गुरुवार को राज्यसभा में अपना पहला भाषण दिया। पहले भाषण में उन्होंने झारखंड के आदिवासियों की समस्याओं और उन पर पड़ते महंगाई के असर की बातों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि मैं धरती आबा के उस जमीन से आता हूं जहां के धरती के नीचे अकूत खनिज संपदा छिपी है। दुर्भाग्य है कि उस धरती के ऊपर रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं। आज हम नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रही हूं, लेकिन यह भी सच है कि आज पूरा आदिवासी समुदाय उनकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है। अगली बड़ी खबर, अवैध कॉस्मेटिक फैक्ट्री का भंडाफोड़, कई सामान जब्त। रामगढ़ में अवैध रूप से चल रहे एक कॉस्मेटिक्स प्लांट का शुक्रवार को भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में नकली कॉस्मेटिक बरामद किया गया। राज्य औषधि निदेशालय के निर्देश पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शहर के सौदागर मोहल्ले में सरन इंडस्ट्रीज नामक कारखाने पर छापेमारी की गई। छापेमारी दल को यहां से भारी मात्रा में नकली मुल्तानी फेस मास्क, कॉस्मेटिक्स, ग्लिसरीन व सैनिटाइजर की भारी खेप मिली। छापेमारी की भनक लगते ही कारखाना संचालक चंद्र प्रकाश बर्नवाल फरार हो गया। वहीं राज्य औषधि निदेशालय को प्लांट के बारे में सूचना मिली थी कि वहां नकली कॉस्मेटिक और चिकित्सीय उपयोग में आने वाले केमिकल बनाए जा रहे हैं। इस सूचना के मद्देनजर छापेमारी दल गठित कर यह कार्रवाई की गई।
अगली बड़ी खबर, आदिवासी दिवस पर छाएगा धर्म कोड का मुद्दा। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान की बैठक शुक्रवार को हरमोर स्थित देशवाली सरना स्थल में हुई। अध्यक्षता धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने की, जबकि संचालन रवि ने किया। इसमें वक्ता के रूप में डॉक्टर कर्मा उरांव शामिल हुए। निर्णय लिया गया कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित सभी क्षेत्रों के कार्यक्रम में मुख्य विषय सरना धर्म कोड को रखा जाए। मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुधांशु झा बोले, भारत को बांटा गया, जिसके बाद लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वह एक सबक के तौर पर है कि जल्दबाजी में कोई फैसला किसी देश के लिए बेहतर नहीं होता। अगली बड़ी खबर, गोड्डा व साहेबगंज की 2 सड़कें चकाचक होंगी। गोड्डा और साहेबगंज की 2 महत्वपूर्ण सड़कें चकाचक होगी। पथ निर्माण विभाग ने इन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया है। इन सड़कों से दोनों जिलों के अलावा बिहार और झारखंड के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। सड़कें पेव शोल्डर के साथ 2 लेन की होंगी। लगभग 10 मीटर चौड़ी इन सड़कों के बन जाने से यातायात सुगम होगा। इन सड़कों का उपयोग बड़ी संख्या में स्टोन चिप्स की ढुलाई करने वाले ट्रक चालक भी करते हैं। पिछले दिनों इन सड़कों के पुनर्निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सरकार और जेएसएससी से किया जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में डिप्लोमा स्तर के कनीय अभियंता नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। मामले की अगली 4 सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में राहुल कुमार की ओर से याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान कहा गया है कि जेएसएससी ने वर्ष 2021 में कनीय अभियंता की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा रखी गई थी, लेकिन इसमें बीटेक डिग्री धारकों को भी आवेदन देने की छूट दे दी गई। ऐसा करना गलत है। इस पर अदालत ने जेएसएससी और सरकार से जवाब मांगा। वहीं शाह ब्रदर्स मामले में हाईकोर्ट को नोटिस। शाह ब्रदर्स माइनिंग से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट को नोटिस करने का आदेश दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल के जरिए नोटिस करने का निर्देश जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस ए.के. चौधरी की अदालत ने दिया है, ताकि इस मामले में हाईकोर्ट का पक्ष सुना जा सके। इस संबंध में अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।